नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद मुनीला। तो आज स्वागत है आपका फिर से हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो आज हम आपको बता वाले हैं जो कल वीडियो में बनाया था उससे नेक्स्ट सिलेबस के बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं बीनेस की धारा 2 की क्लॉस 11 के बारे में, यानी कि 11th के बारे में, जो कि उसमें कहा गया है कि सद्भावपूर्वक। अब जब भी इस संहिता के अंतर्गत सद्भावपूर्वक इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो आपको क्या समझना है। तो सद्भावपूर्वक कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई है या विश्वास की गई हो। जब भी आप किसी बात को पूरी सतर्कता और पूरे ध्यान के साथ बोलते हैं कहते हैं तो उसे सद्भावपूर्वक कहा जाएगा। नेक्स्ट है 12th सरकार। सरकार से केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है। जब भी संहिता के अंतर्गत कोई भी सरकार शब्द का वर्णन किया जाएगा तो आपको समझना है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कहा गया है, यानी कि केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है 13 संशय। संशय को क्या कहते हैं? संशय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार के इस खंड में परिणत हैं, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। संशय यानी जब भी कोई व्यक्ति है जिसने किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और प्रशासनिक तौर पर या किसी विधिक तौर पर किसी प्रशासन द्वारा किसी व्यक्ति के लिए कोई रिट निकाली गई है, जैसे कि आज के समय में कोई अपराधी फरार हो जाता है तो उसके लिए कोई रिट निकाली जाती है कि इसके ऊपर 10,000 का इनाम है, जो भी इस व्यक्ति को बताएगा उसको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को जो भी अपने घर में या किसी अपने अपने संरक्षण क्षेत्र में रखता है तो यह समझा जाएगा कि उसने संशय दिया है। और वो संशय किसके द्वारा समझा जाएगा कि किसी को आश्रय देना, यानी कि उसके रहने की व्यवस्था करते हो, कोई भोजन उसको उपलब्ध कराते हो, कोई पेय व्यवस्था कराते हो, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद आदि। और यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति किसी को देता है कि अपनी वाहन गाड़ी देता है, जैसे किसी ने कहा कि तुम भाग जाओ हमारी गाड़ी ले जाइए, तो वह भी संशय की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है क्षति 14 क्लॉज 14। सती से कोई अफानी अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कार्य हुई हो। अगर इस संहिता के अंतर्गत कहीं भी क्षति शब्द का वर्णन किया गया है तो आपको समझना है कि किसके बारे में कहा गया है, किसी किसी संपत्ति के बारे में, किसी मन, ख्याति के बारे में, किसी की शरीर के बारे में। नेक्स्ट है 15 अवैध इलीगल। अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो। और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। कोई भी ऐसा कार्य जो इलीगल है, जो विधि द्वारा न्यायानुमत नहीं है, उसे अवैध कहा जाएगा। नेक्स्ट है 16 न्यायाधीश। न्यायाधीश किसे कहते हैं? पहले अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था न्यायालय के बारे में, अब पढ़ते हैं न्यायाधीश के बारे में। न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या जो उस व्यक्ति के निकाय में से एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। इसका हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, न्यायाधीश कहलाएगा। यानी कि कोई भी ऐसी विधिक व्यक्ति, विधिक द्वारा न्यायान्वित व्यक्ति जिसे कोई जुर्माना देने का अधिकार है या कोई दंड देने का अधिकार है, उसे न्यायाधीश कहा जाएगा। नेक्स्ट है 17 लाइफ के बारे में। जीवन से जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो किसी मानव का जीवन अविरत है, यानी कि जब भी जीवन शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो किसी मानव का जीवन समझा जाएगा। नेक्स्ट 18 स्थानीय विधि लोकल लॉ से। लोकल विधि से वह विधि अविरत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू होती है, यानी कि जो भी विधि ऐसी विधि है जो संपूर्ण भारत में या संपूर्ण जगह लागू नहीं होती है, उसे स्पेशल लॉ कहा जाता है, यानी कि विशेष विधि कहा जाता है, स्थानीय विधि कहा जाता है।
नेक्स्ट है 19 पुरुष के बारे में। पुरुष से किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है, यानी कि जहाँ भी पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर सभी आयु के पुरुष लेबल किए जाएंगे, समझे जाएंगे, यानी कि कोई भी 10 वर्ष का हो या 20 वर्ष का हो या फिर 50 का हो या फिर 100 वर्ष का हो। नेक्स्ट है 20 धारा 2 का बीच में क्रॉस मास और वर्ष। जहाँ कहीं मास शब्द का या वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ यह समझा जाना है कि मास या वर्ष की गणना ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जानी है, यानी कि जो भी इस संहिता में मास शब्द का प्रयोग या वर्ष शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वही समझा जाएगा जो कि यूरोपीय कैलेंडर द्वारा या जो न्यायालय में न्यायालयीन कार्रवाई होती है उन्हीं के अनुसार समझा जाएगा, ना कि हमारे आषाढ़ क्या बोलते हैं उसको सावन भादव कुमार कहते हैं इसके अंतर्गत नहीं समझा जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, अब आज का वीडियो यहीं तक। कल का वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था इसलिए थोड़ा शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं आपके लिए ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपको पढ़ने के लिए और समझने के लिए और देखने के लिए ज़्यादा समय व्यतीत ना करना पड़े। ठीक है।